आज एक्सप्रेस देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करें। भिंड के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर की साइन कंपनी में भीषण अचानक आग लग गई है, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जाहिर की गई है। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी बताई जाती है। बताया जाता है कि फैक्ट्री में फोम के गद्दे बनते हैं। गिरिराज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गिरिराज, क्या वजह बताई जाती है आग लगने के पीछे की? बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की वजह बताई जाती है। भिंड जिले के औद्योगिक मालनपुर में स्थित साइन कंपनी में आग शॉर्ट सर्किट होने से और भीतर आग लग जाती है। देखते आग एक अपना रौद्र रूप धारण कर लेती, जहाँ पर वहाँ मालनपुर में स्थित दमकल की गाड़ियों को भेजा जाता है कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पुलिस भी मौके पर है और कल वहाँ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं, पर आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। ग्वालियर से ही फायर ब्रिगेड बुलाई जा रही है और भिंड से ही फायर ब्रिगेडों को भेजा जा रहा है, पर आग अभी बेकाबू है। अभी क्या स्थिति बताई जाती है? कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल बताना चाहें, ग्वालियर से अभी फायर ब्रिगेड आ रही है, कुछ थोड़ा बहुत वक्त और लगेगा अभी फायर ब्रिगेड आने में। फायर ब्रिगेड आ जाएंगे, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सकेगा। जी अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल अभी स्थिति भयावह भी है। आग अपना बराबर बेकाबू होती जा रही है और आग पर अभी कंट्रोल नहीं हो पाया है। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। कितने के नुकसान की संभावना जाहिर की गई है? साइन फैक्ट्री जो फोम के गद्दे बनाने की फैक्ट्री है, जहाँ पर लाखों का सामान पड़ा हुआ था और उसमें जो आग लगी है, तो वहाँ पर लाखों का नुकसान तो बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पन्ना में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ही आग लगने की भी खबरें अब सामने आने लगी हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना पन्ना बाईपास रोड पर बने बांस के जंगल की नर्सरी में 5 दिनों से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई एकड़ में लगे हुए बांस पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुके हैं। वन विभाग की तरफ से आग बुझाने का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया है। आग धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही है। आग से कई जीव जंतुओं के भी मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। विकास सेन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, आखिर जिला प्रशासन और तमाम विभाग कर क्या रहे हैं? जंगलों में आग लगी है, नर्सरी में आग लगी है और 5 दिन से सारे विभाग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पन्ना शहर में वन विभाग के द्वारा जो जंगलों में पत्तियां गिर गई थी नीचे सूखी हुई, उनमें आग लगाकर कचरा साफ करने की क्रिया चालू है, लेकिन उसमें लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आग को बुझाया न जाके वो आग और फैलती जा रही है, जिससे जंगलों में काफी नुकसान हो रहा है। जो जीव जंतु घूमते हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, वन संपदा लगी हुई है वो उसमें नुकसान है। और देखते देखते तो विभाग कर क्या रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं आग लगे हुए और धीरे धीरे शहरी क्षेत्र तक ये आग पहुंच रही है। उसके बाद भी आग पर काबू पा लिया जाए, इसको लेकर कोई माकूल इंतजाम नहीं किए गए, कदम नहीं उठाए गए? वन विभाग का कोई भी कर्मचारी आज नहीं पहुंचा। जब आग ज्यादा भीषण रूप ले लिया तो पन्ना नगर पालिका की फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, जो सुबह से ही आग बुझाने का प्रयास कर रही है और अब जाके कहीं हल्की आग बुझी हुई है और बुझाती जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी अभी भी वहां नहीं पहुंचे मौके पर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर शमशाबाद से देखेंगे, जहां पर ग्राम बरधा में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी फसल में अचानक भीषण आग लगी। आग की वजह से 6 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सूचना के बाद भी दमकल कर्मी समय पर नहीं पहुंच सके। आग जगदीश चंद्र महेश्वरी के खेत में लगी हुई थी। इंदौर के साबिर थाना क्षेत्र में तेजाजी चौक पर झाड़ू कारखाने में आग लगने की वजह से लाखों रुपए की झाड़ू और कच्चा माल जलकर राख हो गया। सुबह सुबह लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। बहरहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। जानते
यार अब लाइट भी बंद है, होल भी नहीं चलेगा कोई। अगली खबर का रुख पलेरा से करेंगे, जहां पर किसानों की गेहूं की खड़ी फसल में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से 5 एकड़ की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। जानकारी के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर अब तक नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने मेहनत कर आग पर काबू पाया। किसान पप्पू अहिरवार और राजू अहिरवार की फसल जलकर राख हो चुकी है। पलेरा थाना के थरगांव की घटना बताई जाती है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। 5 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आलोट से देखेंगे, जहां पर बिजली के तार की वजह से गेहूं के खेत में अचानक भीषण आग लग गई। 2 बीघा खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मौके पर अब तक फायर फाइटर की टीम नहीं पहुंची है। विद्युत तार में फॉल्ट होने की वजह से चिंगारी निकली और जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। चैत्र का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के कई जिलों में अचानक दिन के तापमान में वृद्धि हो चुकी है। होशंगाबाद जिले में सबसे अधिकतम 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि भोपाल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में छतरपुर, सागर, दमोह, होशंगाबाद, दतिया में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं आग ने भी जगह जगह अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है।